हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर से बनी ये बहुत ही अलग रेसिपी। तो सर्दियों के सीज़न में बाज़ार में लाल लाल गाजर ढेर सारी देखने को मिलती है, और अगर आप गाजर के हलवे से हटकर अगर गाजर की कोई अलग रेसिपी बनाना चाहते हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट में बनाकर हम इसे तैयार करेंगे, राबड़ीदार गाजर और चावल की खीर। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर की राबड़ीदार खीर। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर को इस तरह से पीलर की इस्तेमाल से इस तरह से हम ऊपर से हल्के हल्के छिलके अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो हम इसके छिलके निकालने से पहले भी हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इस तरह से हम इसके ऊपर से छिलके निकालेंगे। यहाँ पे हमने 3 गाजर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम 2 केजी दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 केजी दूध में हम 1 कप चावल और 3 गाजर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सुविधा के अनुसार आपको जैसे लगे आप गाजर के छिलके अच्छी तरह से निकाल लेंगे धोने के बाद, और इसे हम फिर से अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छिलके निकालने के बाद इसके ऊपर के हिस्से यानी कि एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए हम गाजर के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से काट कर हटा देंगे। इस तरह से सभी गाजर के ऊपर और नीचे वाले भाग को काट कर हटा लेना है, और इसे हम काटने के बाद अच्छी तरह से इसे फिर से वॉश करेंगे। तो चलिए अब हम छिलके निकालने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है जिससे कि खीर बनाने के बाद इसमें से किचकिचाहट नहीं आए। तो हमें गाजर को छीलने से पहले भी अच्छी तरह से वॉश करना है, और छिलके निकालने के बाद भी हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे हम गाजर को अच्छे से वॉश करने के बाद दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दूसरे प्लेट में गाजर को रख लिया है। तो चलिए अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा परात ले लेते हैं, और ग्रेटर के इस्तेमाल से इसे हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम मोटे वाले हिस्से इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर का। हमें गाजर को ग्रेट करने के लिए मोटे वाले भाग की तरफ से हमें ग्रेट कर लेना है, और गाजर के बीच वाले जो हिस्से होते हैं उसे हमें हटा देना है। तो इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम सारे गाजर को इस तरह से ग्रेट करके रख लेंगे। तो लीजिए हमारा सारा गाजर ग्रेट हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गैस को ऑन करने के बाद यहाँ पे एक पॉट रख लेंगे जिसमें हम खीर बनाएंगे। तो हमें पॉट थोड़ा बड़ा लेना है। अब यहाँ पे हम 2 लीटर दूध को इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ताज़े दूध को पॉट में ऐड कर लिया है। अब इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बीच बीच में दूध को इस तरह से चलाते हुए दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमें बीच बीच में दूध को चलाते रहना है जिससे कि दूध नीचे से ना जले। तो यहाँ पे हम गाजर के साथ चावल को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम यहाँ पे चावल ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से वॉश करके 1 घंटा सोक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम के करीब चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। आप चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स में ये कुछ खजूर है और कुछ किशमिश लिया है। आप चाहे तो काजू भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूध को बीच बीच में चलाकर इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हो दूध बॉइल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हम खीर बनाने के लिए दूध को थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे, यानी कि गाजर और चावल ऐड करने से पहले दूध को हमें थोड़े से जला लेना है और दूध को गाढ़ा बना लेना है, जिससे कि खीर हमारा राबड़ीदार बनकर तैयार होगा।
तो दूध को थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारे ग्रेट किए हुए गाजर यानी हमने जो 3 गाजर को ग्रेट करके रख लिया था, इसमें हम सारे के सारे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर को ऐड करने के बाद 1 चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जाकर जलने लगेंगे। और खीर बनाने के समय आप ये बात का ध्यान रखिए कि हमें गैस का फ्लेम लो से मीडियम ही रखना है। खीर को हम लो से मीडियम फ्लेम पे ही बनाकर तैयार करेंगे। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो खीर अच्छे से कुक होकर नहीं तैयार होंगे। तो चलिए इस तरह से 5 मिनट तक हम गाजर को पहले दूध में कुक कर लेंगे, यानी कि 50% कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम भिगोए हुए चावल इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे भिगोए हुए चावल हम इसके साथ ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए खीर को पकाएंगे, लो से मीडियम फ्लेम रखते हुए। तो 10 से 5 मिनट के बाद इस तरह से आप चेक कर ले चावल या गाजर हमारा कुक होकर तैयार हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा 90% चावल और गाजर कुक होकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे, यानी कि शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम इस तरह से हम चीनी को ऐड कर लेंगे। आप चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें कि चीनी जब हम ऐड करें जब गाजर और चावल 90% कुक होकर तैयार हो, तभी आप चीनी का इस्तेमाल करें। अगर आप खीर में चीनी पहले डाल देंगे तो चावल और गाजर अच्छे से कुक होकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम चीनी को ऐड करने के बाद इसे हम कंटिन्यूस चलाएंगे, लो से मीडियम पे रखते हुए, और बीच बीच में इस तरह से आप चलाते रहें और इसे हमें गाढ़ा बना लेना है खीर को। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं आप अपने पसंद के अनुसार, लेकिन यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसे ऊपर से इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख ले सकते हो यहाँ पे ये खीर अच्छे से कुक होकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स यानी हमने जो खजूर और किशमिश लिया था इसमें ऐड कर लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा राबड़ीदार खीर कुक होकर तैयार है। तो लीजिए हमारी गाजर की राबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप अपने किसी भी पसंदीदा सर्विंग बाउल का इस्तेमाल करते हुए आप उसे खीर को उसमें आप निकाल लें, जिससे कि बच्चों को देखने में बहुत ही अच्छी लगे, उसको अट्रैक्ट करे और गेस्ट के सामने सर्व करने में बहुत ही अच्छी लगे। तो लीजिए हमने इसे इस तरह से सर्व कर लिया है। तो आप इन सर्दियों में ये लजीज रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।